हेलो एवरीवन। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम वीडियो नंबर 19 है। यह सेंटेंस है कि द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे क्रिटिसाइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट ओवर इट्स insensitive response submitted to the court in connection with petitions relating to the diarrhea outbreak in Indore due to the consumption of contaminated drinking water। एक फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस। अभी सेंटेंस इतना बड़ा क्यों है, इसको तोड़ते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो पहले देखिए कि वर्ब कहां है, प्रेडिकेट कहां से। क्रिटिसाइज्ड यहां से, ये जो क्रिटिसाइज है यहां से आपका प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे। बस इतना ही हमारा सब्जेक्ट है। देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो ऑन ट्यूसडे है, ये हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये टाइम को बता रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, वो एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा यहां पर समझा भी दूं कि जब भी हम प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अगर मैं कहता हूं कि आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, ये आप देखिए इन द मॉर्निंग, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे पता चला, ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है और यहां पर आप देख रहे हो मॉर्निंग, ये एक नाउन है और ये आर्टिकल है, आर्टिकल है। तो ये इन से लेकर के मॉर्निंग तक ये एक फ्रेज बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। चूंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज नाम पड़ गया। अब ये काम क्या कर रहा है, तो आई विल मीट यू, इसमें आप सवाल पूछिए। मैंने कहा मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझसे पूछो आप मुझसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट मी, आपने सवाल पूछा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं बोलूंगा आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, आपने बोला व्हेन विल यू मीट मी, तो मेरा आंसर क्या है, इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग किसको डिनोट कर रहा है, मैं मिलूंगा वो वक्त क्या होगा और टाइम क्या होगा, यानी कि टाइम को दिखा रहा है। तो जो फ्रेज, जो क्लॉज, जो वर्ड टाइम को दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। तो यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कोई छोटा सा वर्ड है, एक फ्रेज है। देखिए एक फ्रेज है इन द मॉर्निंग, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ग्रामर में इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है। ये एडवर्ब का काम कर रहा है। गॉट द पॉइंट। चलिए, अब न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि आजकल सब्जेक्ट वाले पार्ट में ही ये ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे ऐसा दे देते हैं। स्पोकन में हम ऐसा नहीं करते। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात हो रही है कि ट्यूसडे को अब क्या किया, अब प्रेडिकेट में आइए, क्रिटिसाइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट, पहले यहां तक देखते हैं। क्रिटिसाइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट, कलर चेंज करते हैं। अब हमें क्या मिल गया यहां पर, इस सब्जेक्ट का ये वर्ब मिल गया कि यानी कि सब्जेक्ट है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, मतलब बुराई की। तो ये वर्ब हो गया, V2 हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिटिसाइज हुम या व्हाट, तो द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बुराई की, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जनरली ग्रामर में हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हमें सब्जेक्ट मिल गया। यहां पर देखिए जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब मिल गया, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। लेकिन आप देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब इसको जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है, देखो यहां पर क्या बोला, ओवर इट्स इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स। पहले क्या, आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया। इसको मैं कलर इसका चेंज करता हूं, देखते रहिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ओवर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। यहां पर देखो इट्स इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स, इट्स मतलब किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने क्रिटिसाइज किया, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, किस मुद्दे पर किया, ओवर का मतलब उस मुद्दे पर,
इट्स इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स, इसका जो असंवेदनशील एक रिस्पॉन्स आया होगा, प्रतिक्रिया आया होगा, उस पर क्रिटिसाइज किया। ये हो गया। अब आगे बढ़ गया, अभी भी फुल स्टॉप नहीं दिया, अब इस रिस्पॉन्स के बाद क्या कर दिया, यहां देखो क्या लिखा है, सबमिटेड टू द कोर्ट। इस पे हाईलाइट करो, सबमिटेड टू द कोर्ट, इसको भी कलर करते हैं। देखिए अब अचानक से आपको ये दिखाई दे रहा है V3, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ऐसे प्रेडिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं। अचानक यहां पर कोई नाउन दिख गया, उसके बाजू में पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगा दिया, तो क्या यूज किया यहां पर, देखिए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कैसे, क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सबमिटेड टू द कोर्ट। ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूं, तो सबमिटेड टू द कोर्ट का मतलब है कि विच वॉज सबमिटेड टू द कोर्ट। इसके अंदर ये विच वॉज छुपा हुआ रहता है, यानी कि पूरा का पूरा एक पैसिव वाला क्लॉज छुपा हुआ रहता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। इसको काटा तो क्या बचा, सबमिटेड टू द कोर्ट। देख रहे हो, यानी कि वो रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स, विच वॉज सबमिटेड, जिसे सबमिट किया गया था, कहां, टू द कोर्ट, कोर्ट में सबमिट किया गया था। अब फिर यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया, इन कनेक्शन विद पिटीशंस। देख लीजिए, छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है। देखिए कलर इसका चेंज करते हैं, ये डालते, देखिए इन कनेक्शन विद पिटीशन। अब इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, यानी कि उसका रिस्पॉन्स जिसे सबमिट किया गया कोर्ट में किस संबंध में किया गया, तो इन कनेक्शन विद द पिटीशन। देखिए इन कनेक्शन विद क्या होता है, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किसी चीज के संबंध में, संबंध में। जैसे मैं बोलूं कि दैट मैन हैज बीन अरेस्टेड, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। अब मैं यहां पर लगा दूं इन कनेक्शन विद मोलेस्टिंग अ गर्ल, यानी कि किस संबंध में, एक लड़की को छेड़ने के संबंध में। ये विद प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जेरेंडम लगा सकते हैं। तो ऐसे आता है, अचानक आ जाएगा इन कनेक्शन विद मर्डर केस। अगर आ जाए कि ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अ मर्डर केस, यानी कि मर्डर केस के कनेक्शन, ऐसे लिख देते हैं। तो समझ में आ रहा है, इन कनेक्शन विद व्हाट, पिटीशंस, पिटीशन के संबंध में। अब पिटीशन के बगल में फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिलेटिंग टू द डायरिया आउटब्रेक। यहां पे हम इसको हाईलाइट करते हैं, ये देखिए। अब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज डाल दिया, रिलेटिंग टू, यानी कि जो रिलेट कर रहा है, वो पिटीशंस जो रिलेट कर रहा है, यानी कि विच आर रिलेटिंग टू। यहां जो पिटीशंस रिलेटिंग टू है, यानी कि विच आर रिलेटिंग टू, इसमें छुपा हुआ है कि वो पिटीशंस जो संबंधित है, उसके रिलेशन में है, उससे रिलेट करता है, उससे संबंध रखता है, किससे, द डायरिया आउटब्रेक, यानी कि जो डायरिया फैल गया था, बीमारी, उससे। कहां फैला था, फिर एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, इंदौर में डायरिया फैल गया था। फिर किस वजह से फैला था, फिर एक दे दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज, ड्यू टू द कंजम्पशन, एक कंजम्पशन के कारण, यानी कि किसी ने कंज्यूम कर लिया। क्या कंज्यूम कर लिया, फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि दूषित पानी। कंटेमिनेटेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए यहां पर ये V3 का काम कर रहा है, ऐसे देखिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है V3, और ये कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ये जो ड्रिंकिंग आप देख रहे हो, ये भी एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, ये V3 पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव आया, कंटेमिनेटेड दूषित, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला पानी। तो दूषित पीने वाले पानी को पीने के चक्कर में, कंज्यूम करने की वजह से ये डायरिया फैल गया था। यानी कि अगर इसकी पूरी आप हिंदी देखें तो हिंदी इसकी ऐसी होगी कि मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में दूषित, कंटेमिनेटेड पीने के पानी के सेवन से, पानी कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब सेवन से, फैले डायरिया को, डायरिया जो ब्रेकआउट हुआ, फैले डायरिया को, डायरिया के प्रकोप से संबंधित याचिकाओं के संबंध में अदालत में पेश की गई राज्य सरकार की
असंवेदनशील प्रतिक्रिया पर आलोचना की। कितनी शुद्ध हिंदी है, बहुतों को हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए तोड़ा जाता है, इसलिए हम ब्रेक करते हैं। हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि अच्छा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक ठीक, इसने क्या किया, क्या किया, ट्यूसडे को अच्छा क्रिटिसाइज किया, हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया, किसको क्रिटिसाइज किया, स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा अच्छा, किस मुद्दे पर किया, ओवर इट्स इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही असंवेदनशील प्रतिक्रिया दे रहा होगा। रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स, सबमिटेड टू द कोर्ट, वो रिस्पॉन्स जो कोर्ट में दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, कोर्ट में क्यों दिया था, किस मामले में दिया था, इन कनेक्शन विद पिटीशन, कुछ पिटीशन के कनेक्शन में था। किस चीज का पिटीशन, किससे संबंधित था पिटीशन, याचिका किससे संबंधित, रिलेटिंग टू डायरिया आउटब्रेक। वो जो डायरिया फैल गया था ना, कहां फैला था जी, इंदौर में फैला था। क्यों फैला था, ड्यू टू द कंजम्पशन, कंज्यूम करने के कारण फैला था। किस चीज को कंज्यूम किया था, ऑफ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, दूषित पीने वाले पानी को कंज्यूम किया। ऐसे देख रहे हो कैसे जुड़ा हुआ है, ये ड्यू टू है। अब जैसे ड्यू टू है, मैं ड्यू टू पे थोड़ा एक लेक्चर दे दूं। जैसे हम ड्यू टू कहते हैं, ड्यू टू का मतलब होता है किसी कारण से, किसी कारण से, और एक होता है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब भी होता है किसी कारण से। एक होता है ओइंग टू, इसका मतलब भी होता है किसी कारण से। ये सब छोटे छोटे आइटम्स आते हैं। अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बोलना, तो मैं ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू का डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके समझ में आया। ऐसी पार्सिंग लाता रहूंगा जब भी टाइम मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।